न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ये खबर मुंबई से हमारे सामने आ रही है। मुंबई में G20 सदस्य देशों की 3 दिवसीय बैठक शुरू। भारत की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों की तीसरी एजेंसी ट्रांजिशन बुकिंग ग्रुप की बैठक सोमवार को मुंबई में शुरू हुई है। 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष रूप में आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तीसरे एजेंसी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक को पहले दिन राव साहेब पाटिल दानवे, रेल, कोयला और खान राज्य मंत्री भारत भर सरकार ने अपने विशेष संबोधन में स्थायी ऊर्जा स्रोत और उनके संरक्षण के साथ साथ प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इस संबंध में भारत इस प्रकार की ऊर्जा संक्रमण में सबसे आगे है और इसका वैश्विक नेतृत्व महत्वपूर्ण है। सरकार नीतियों की योजना बनाने और उन्हें विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वित्त पोषण और निवेश के अवसर पैदा करने में वित्तीय संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। औद्योगिक स्थायी प्रार्थनाओं को लागू करके गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में निवेश कर सकता है। राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा है कि 1 से अधिक सदस्य देश वाले वैश्विक संगठन विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक भी अपने देश में ऊर्जा का स्थायी रूप से उपयोग कर सकते हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। ऊर्जा मंत्री के सचिव और ETWG के अध्यक्ष आलोक कुमार ने तीसरे एजेंसी ट्रांजिशन की बुकिंग ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक और चर्चा में नवीन और ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला और खान मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने भी भाग लिया। इस अवसर पर 3 अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन आयोजनों में नीति निर्माताओं, बहुस्तरीय संगठनों, वित्तीय संस्थानों, व्यापार संघों और विषय कार्यक्रमों में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल थी। बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ एक कार्यशाला जिसका उद्देश्य कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण तक पहुंच बनना है। चर्चा बैटरी भंडारण, हरित हाइड्रोजन, तटवर्ती पवन, जैव ऊर्जा और कार्बन कैप्चर जैसी उभरती और महत्वपूर्ण तकनीकों को बढ़ाने और लागू करने के लिए देशों के लिए वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रीय है। जस्ट ट्रांजिशन प्लान पर संगोष्ठी में कोयला क्षेत्र के संक्रमण, मुख्य रूप से कोयला आधारित अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले चुनौतियों पर चर्चा की गई। संस्थागत शासन, अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि और बुनियाद ढांचे की संपत्ति का उपयोग, प्रौद्योगिकी विनिमय के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता और सफल वैश्विक पहलों में सहयोग और जोर दिया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूपी में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली को लेकर तेज होगा आंदोलन, बढ़ सकती है भाजपा की मुश्किलें। पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल करके मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संगठन अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। इसके तहत आगामी 21 मई को सभी जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा और मंगलवार से राज्य में पेंशन रथ यात्रा शुरू की जाएगी, जो राज्य के हर जिले में जाएगी। इस मुहिम को अगुवाई कर रहे संगठन पुरानी पेंशन बहाली मंच की स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य हरिकिशोर तिवारी ने सोमवार को PTI भाषा को बताया कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर आंदोलन तेजी से किया जाएगा। तिवारी ने बताया कि राज्य में मंगलवार से पेंशन रथ यात्रा निकाली जाएगी और पहले चरण में यह यात्रा कानपुर से शुरू होकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक जाएगी और वहां से लखनऊ आएगी। दूसरे चरण की यात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड से होकर गुजरेगी। उन्होंने बताया कि आगामी 21 मई को विभिन्न केंद्रीय और प्रांतीय कर्मचारी संगठन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर
मशाल जुलूस निकालेंगे। उसके बाद 21 जून को लखनऊ में कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तिवारी ने बताया कि संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान संसद भवन के घेराव का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाईकोर्ट ने रद्द की 36,000 शिक्षकों की नियुक्ति। अब सरकार उठाने जा रही है ये बड़ा कदम। इस राज्य का है मामला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य प्रायोजित योग सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देगी। बनर्जी ने अपनी नौकरी खोने वाले शिक्षकों से कहा कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को उदास नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा अपने डीए, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और इसके केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन के कारण शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, नौकरी गंवाने वाले इन 36,000 शिक्षकों के परिवार हमसे अनुरोध कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। हमने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।